तहे दिल से इमाम हुसैन चाचा से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने भी एकेडमी को डोनेट किया है। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को एकेडमी के रिलेटेड में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब गौर से सुनेंगे। और मुल्ला पजम जी ने डोनेट किए हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और जिनका भी नाम मैं मतलब भूल रही हूँ या फिर नहीं ले पा रही हूँ, मुझे माफ़ करें। और कुछ भी कमी कोताही हुई हो जल्दी में तो तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपकी खिदमत में या फिर किसी भी रिलेटेड अगर कोई मसला का हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मेरी अजीज दिन और बहनों, कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। मैं ये बात कहने से पहले मैं आप सब पर एक शेर कहना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती। जमाने भर में बड़े घर की शान है बेटी से, जमाने भर में बड़े घर की शान है बेटी से। महकता रहता है दिल का जहाँ बेटी से, महकता रहता है दिल का जहाँ बेटी से। जरूरी ये नहीं कि रोशन हो नाम बेटी से, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला खानदान बेटी से। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आमीन। मेरी अजीज दीनी माँ बहन, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। इसके बाद मौलाना कामिल साहब भी आ रहे हैं। तो वो एक मोतबर आलिम है इस ज़माने के, जिन पर एतबार किया जाता है और बहुत बड़े आलिम दीन है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। तो प्लीज़ बच्चों से गुजारिश है कि वो बिल्कुल शोर ना करें, अपनी जगह पे बैठे रहें। और कुछ बातें बताना जरूरी समझती हूँ, आप प्लीज गौर से सुने। ज़्यादा 20 मिनट लूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि तालीम के जानते हैं कि तालीम क्यों जरूरी है। तो इसके रिलेटेड जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आप लोगों को समझाना जरूरी समझती हूँ। मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरे नबी को नबूवत कब मिली? नबी किसे कहते हैं? बताइए नबी किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के नेक बंदे, उन पर वही उतरती है, अल्लाह का अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। तो नबी किसे कहते हैं? अल्लाह का अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह क्या बोल रहे हैं, अल्लाह की बातें क्या है, वो सारे की कौन पहुंचाते हैं? नबी पहुंचाते हैं। अल्लाह की बातें कौन पहुंचाते हैं? नबी पहुंचाते हैं। तो अल्लाह की सबसे पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब आई? 40 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। जब अल्लाह ने सोचा, ध्यान से सुनिए, जब अल्लाह ने सोचा कि मेरे नबी को नबी बनाया जाए, अल्लाह ने क्या सोचा? जब अल्लाह ने सोचा कि मेरे नबी को नबी बनाया जाए, जब अल्लाह ने सोचा कि मेरे नबी पर नबूवत का ताज पहनाया जाए, जब मेरे नबी की बातें आसमानी दुनिया से होने लगी, जब मेरे नबी की बातें जिब्राइल अमीन से होने लगी, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाज़िल करना चाहा। आसमानी किताबें कितनी है? 4 है। तो सबसे आखिरी किताब कौन सी है? किस पर नाज़िल की गई? जी, एडवांस लेवल पे जाएंगे, बेसिक लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? हमारे नबी अल्लाह की बातें ना पहुंचाते हैं। तो अल्लाह की सबसे पहली बात क्या है? पहली आयत क्या है जिसकी वजह से हमारे नबी नबी बनेंगे? इक़रा। क्या है? इक़रा। पढ़ो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। पढ़ना नहीं पढ़े तो नहीं चलता, पढ़ना अल्लाह ताला चाहते हैं। तो कुरान शरीफ में बहुत सारे तालीमात आप लोगों को पता है ना। वहाँ की औरतें खामोश बैठे थोड़ा सा वक्त दे ले, क्योंकि ये वक्त अल्लाह की अमानत है। अमानत में खियानत करने से अल्लाह ताला इस पर भी पूछ करेंगे। तो ध्यान से सुनाएं। इक़रा की फजीलत में आता है कि कुरान शरीफ में बहुत सारे तालीमात हैं, बहुत सारे अहकामात हैं। मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जन्नत का बताया है, जहन्नम के बारे में बताया है, हिसाब किताब का बताया है, विरासत के अहकाम है, मियां बीवी के अहकाम है। हर चीज का सलूशन अल्लाह ने कुरान में दे रखा है। लेकिन अल्लाह ने पहले ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, हज करो, ये सब कहा कि अल्लाह ने नहीं। क्या कहा? इक़रा। इक़रा का मतलब पढ़ो। अल्लाह को मालूम था कि आने वाला जमाना जो है का जमाना होगा। कैसा जमाना होगा? इल्म व उलूम का जमाना होगा, यानी पढ़ने पढ़ाने वाला जमाना होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली आयत में क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। 5 आयतें नाज़िल की गई। जब हमारे नबी पर ये आयतें नाज़िल की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? माशरे में जाके ऐलान कर दिया। माशरा मतलब अपने लोगों में जाके ऐलान कर दिया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इसका मतलब क्या है? कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है?
बोलिए, जोर से बोलिए। यहाँ पर सब लोग क्या हासिल करना? इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। कुरान की रोशनी में देखिए कि इकरा मतलब अल्लाह पढ़ो बोल रहे, हमारे नबी बोले, क्या बोले कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि पढ़ना क्या है? फर्ज है। फर्ज मतलब किसे कहते हैं? फर्ज अल्लाह के हुक्म को फर्ज कहते हैं। अल्लाह के ऑर्डर को हुक्म कहते हैं। हुक्मा दीदी तो इन्हें कर बोलते नहीं है, तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म को फर्ज कहते हैं। तो करना चाहिए, नहीं करे तो नहीं चलता, नहीं पढ़े तो नहीं चलता, बूढ़े हैं, लंबे हैं, तबीयत खराब है, नहीं चलता। अल्लाह पढ़ो बोलेंगे तो पढ़ना, क्योंकि पहली आयत क्या बोली है अल्लाह ताला ने? तो फजीलत ये होगी। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे नबी मुआशरे में बोल दिए कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ना फर्ज है। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी पढ़ रहा है, बूढ़ा भी पढ़ रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जवान भी पढ़ रहा है, औरत भी पढ़ रही है, मर्द भी पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ने लगा। ये आयत उतरने के बाद, ये हदीस आने के बाद दुनिया में हर कोई पढ़ने पढ़ाने वाला बना, हर कोई सीखने सिखाने वाला बना। ऐसा माहौल वजूद में आया कि एक जमाने में जो कौम, जो अरब के लोग ज्यादातर उम्मी थे, अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये आयत उतरने से पहले और हदीस आने से पहले अरब के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। यहाँ तक कि हमारे नबी भी क्या थे? अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन ये मालूम होने के बाद उनको अमल करे। हमारे सहाबा ने इन पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको उनके कदमों में दुनिया भी बिछा दी, अपनी रज़ामंदी भी अता की और अपनी दीनदारी भी उनसे ली। तो आप लोग सुनते हैं ये कारनामे के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने कंट्रीज को फतह किया। रोमन एम्पायर, कुछ भी हो, सहाबाओं ने क्या किया? बहुत सारे ममालिक, मतलब इधर हमारा इंडिया कैसा एक देश है नहीं, वैसे बहुत सारे देश हैं, वैसे बहुत सारे देश को सहाबाओं ने फतह किया अपनी दीनदारी से, अपने इल्म से, है ना मेरी अजीज दीनी मार बहनों। और हजरत आयशा कहते हैं कि औरत मर्दा का सीखना, औरत इसी को क्या फायदे का करना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थे? किसकी बीवी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थी और वो दुनिया उस वक्त की सबसे बड़ी स्कॉलर थी। क्या थी? स्कॉलर का मतलब बड़ी आलिमा थी। क्या थी? बड़ी आलिमा थी। बड़े से बड़े सहाबा उनके पास अपने मसाइलों को पूछने के लिए आदत करते थे। ऐसी औरतें गुजरी हैं। और एक ये है हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके वक्त की सोल्जर थी। सोल्जर मतलब फौज में थी, वो क्या में थी? सहाबिया थी। आज हमें किस चीज से रोका है? और भी बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया में पहले यूनिवर्सिटी किसमें तामीर थी? यूनिवर्सिटी का मतलब जहाँ पर बहुत सारे डिग्री कॉलेज एफिलिएट होते हैं, वहां से बहुत सारी डिग्रियां दी जाती है, उसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दुनिया में इस निजाम को सबसे पहले लाने वाली एक खातून मुस्लिम औरत फातिमा अल फिहरी थी। कौन थी? फातिमा अल फिहरी थी। तो हम लोग कमजोर मुसलमान नहीं थे। हम लोग कैसे नहीं थे? कमजोर मुसलमान नहीं थे। हम लोग अनपढ़ मुसलमान नहीं थे। हम लोग वो थे जो दुनिया पर बादशाहत कायम किए थे। हम वो लोग थे जो दुनिया पर हुकूमत किए थे, अपने इल्म से, अपनी दीनदारी से इंसाफ को कायम किए थे। तो हम लोगों को वो दौर वापस से लाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर से कुरान और हदीस से जुड़ना होगा। अल्लाह ने इकरा कहा, पढ़ो बोला, क्या पढ़ना है वो नहीं बोला। अल्लाह ने, ध्यान से सुनो, इकरा बोला, पढ़ो बोला, क्या पढ़ना है वो नहीं बोला। कुछ भी पढ़ सकते हैं, हर उलूम सीख सकते हैं, हर फन सीख सकते हैं, हर हुनर को सीख सकते हैं। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ लो। हर एजुकेशन को सीख सकते हैं। दुनियावी जो इंसानियत के हक में नफा देने वाला इल्म है, एजुकेशन है, उसको सीख सकते हैं। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो, या फिर साइंस फील्ड हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी सीख सकते हैं। हर फन सीख सकते हैं। फन का मतलब आर्ट, जैसे मेहंदी है और वो जरदोजी का आता है, सीवन क्लास है, ये सारी चीजें हलाल चीजें हैं। हर फन को सीख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने कंडीशन लगाई है। क्या लगाई है? कंडीशन लगाई है। क्या चीज की? बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। क्या करना है? जो पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन अपने रब के नाम से पढ़ना है, क्योंकि वो इल्म हमें अल्लाह से जुदा ना करे, वो इल्म हमें अल्लाह वाला बनाए। क्योंकि आज उम्मत को सिर्फ एजुकेटेड बच्चों की जरूरत है। क्या कह रही हूँ? आज उम्मत को सिर्फ एजुकेटेड बच्चों की जरूरत नहीं, बल्कि दीनदार एजुकेटेड बच्चों की जरूरत है। पॉइंट टू बी नोटेड। आज उम्मत को कैसे लोगों की जरूरत है? दीनदार एजुकेटेड बच्चे जो हर खिदमत खल्क का जज्बा रखते हो, उम्मत की खिदमत का जज्बा रखते हो, ऐसे बच्चों की जरूरत है। मेरी अजीज दीदी माँ और बहनों, अपने बच्चों को इस काबिल हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें मदारिस से, मकतब से, स्कूल से जुड़ना होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी जगह पे बैठे, शोर ना करें। अब हमारी एकेडमी के बारे में कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हमारी मौलाना जलालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी
ये जो हमारी मौलाना जलालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला है जी? आप देखिए यहाँ है। हाँ जी, ठीक है जी। तो देखिए बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना करें। तो मौलाना जलालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी जो है वो एक सोसाइटी है, मुआशरे के लिए काम करती है, फलाह बहबूदी के लिए काम करती है, बच्चों और औरतों की ख्वातीन के लिए इल्म, तहजीब, अखलाक और फिर खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करने के लिए इस सोसाइटी को हमने ओपन किया है। और हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए और हमारे हिसाब कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था 5 स्टूडेंट्स के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं 100 से ज्यादा हैं। और हमारी ये जो सोसाइटी है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960 में रजिस्टर की गई है। तो यहाँ पर पढ़ने का फायदा ये है कि यहाँ पर जो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट दी जाएगी, आप लोग तो गौर से सुनिए इस बात को, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मेरे अजीज दीदी माँ बहनों, वहाँ की औरतें खास तौर पर हमें तवज्जो दें। 1 मिनट आप लोगों के लिए सवाल है, क्या आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही भेज देते हैं स्कूल को? भेज देते हैं? स्कूल भेजने से पहले, स्कूल एडमिशन करने से पहले क्या क्या चेक करते हैं? स्कूल कैसी है, वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ के रिजल्ट कैसे आते हैं, चेक करते हैं ना। वो जो सिखा रहे हैं सीबीएसई है या आईसीएसई है या गवर्नमेंट स्कूल है या स्टेट सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं ना। देखते हैं या नहीं देखते? देखना चाहिए। अगर नहीं देखते तो देखना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की जो भी सोसाइटी है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। समझ में आ रही है चीजें? इसीलिए मैं अपनी अकेडमी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट दी जाएगी इंशाल्लाह इसको वैलिड माना जाएगा। और इस सोसाइटी में 14 मेंबर्स हैं, जिसमें माशाल्लाह से बेहतरीन दीनदार एजुकेटेड लोग हैं। गौरव अध्यक्ष जो है वो आलिम दीन कामिल मौलाना साहब रशादी हैं, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उसके बाद जो है हमारे ससुर जी, जो कि माशाल्लाह से हाजी हैं, दीनदार हैं, और उन्होंने जो है डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। इस अकेडमी में रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। इसमें माशाल्लाह से साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी उम्र अल्लाह ताला लंबी करे और उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नेक्स्ट, मेरे शौहर भी अल्लाह की फजल करम से सिविल इंजीनियर प्लस एमबीए होल्डर हैं और दीन के कामों में लगे रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दीनदार लोग, आलिमा है, दाइया है। ये बताने का मकसद क्या है मालूम? मैं अपनी बड़ाई नहीं बोल रही, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसके हाथों में आप अपने बच्चों को दिए हो उनके बारे में जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जहाँ आप भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो तुम्हारे बच्चों का डिसीजन मेकर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिसीजन मेकर्स, यानी डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मशवरे के तहत लिए जाते हैं। मैं अकेली रन नहीं कर रही, हाँ फाउंडिंग मेंबर हूँ, फाउंडर हूँ, एजुकेटर हूँ, लेकिन साथ मेरे इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह तब सबको जज़ाए खैर दे, इंतजामिया वालों को जज़ाए खैर दे। बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ निभाया, तो इसीलिए उनके लिए भी दुआ करें। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं मेरे असिस्टेंट। बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पे बैठे, खासकर आलिया इधर उधर ना घूमें, और बॉयज ध्यान से सुने, क्योंकि आपके मदरसे के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। आपके मदरसे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका मदरसा क्या है, कब फाउंड किया गया, वहाँ के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, वहाँ के फाउंडर कौन है और आपके टीचर कौन है। ये सारी चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ की कोर्सेज के रिलेटेड, तो कोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला तो है ऑफलाइन मकतब, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसमें थोड़ा हाथ रेज करेंगे जिन बच्चे हमारे पास आते हैं उनके पेरेंट्स हाथ उठाएं जो अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, समर कैंप के हो या मकतब के हो, सारे बच्चे। हाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी 19 बच्चों ने एग्जाम पास किया है। 40 बच्चे थे, उसमें से 1.5 साल से जो कंटिन्यू आ रहे हैं, जो एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, उसमें से 19 बच्चे थे। तो 19 बच्चों का एग्जाम लेकर वो पास हुए हैं। उनके रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। उनको दीनियात का निसाब पढ़ाया गया, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। माँ बाप से खास दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों के बारे में ध्यान से सुने। आपके बच्चे यहाँ आकर क्या पढ़ते हैं वो आप लोगों को जानना जरूरी है। पहला है कुरान पढ़ते हैं। कुरान में तजवीद, नूरानी कायदा, 2 चीजें आती हैं, हिफ्ज़ सूरा आता है। उसके बाद आता है हदीस। हदीस में दुआ और सुन्नत पढ़ते हैं। अकायद और मसाइल में अकीदे और बेसिक मसाइल पढ़ते हैं। और फिर इस्लामिक तरबियत में, उसमें तरबियत के रिलेटेड पूरी चीजें रहती हैं, वो पढ़ते हैं। जुबान में अरबी जुबान सीख रहे हैं, बेसिक में छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो मानी और तर्जुमे के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? बच्चियों को, सारे लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, डेली पढ़ाए जाते हैं। और हमने सोचा है कि इस मकतब को प्रोफेशनली एंड सिस्टमेटिकली हैंडल करने के लिए सेम स्कूल का मॉडल रखा जाएगा। साल में 2 महीने छुट्टी रहेगी, अप्रैल और मई के महीने में, और अक्टूबर में 1 महीना छुट्टी रहेगी। क्यों? ये देना भी जरूरी है, छुट्टियां भी देना जरूरी है। एज पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके रिलेटेड हमें छुट्टी लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बच्चे थोड़ा रिलैक्स माइंड होते हैं। कहीं घूमना जाना हो तो वो घूमने जाते हैं, क्योंकि सैर और तफरीह करना भी सुन्नत है। क्या बोल रही हूँ मैं? सैर और तफरीह यानी घूमना फिरना, यानी हमारे नबी जो है समंदर मतलब पानी की चीजें और हरियाली की चीजें पसंद किया करते थे, वहां जाना। ये आप लोगों को हदीस मालूम होनी चाहिए। और फिर पेरेंट्स वगैरह एक सिस्टमेटिकली चलाने के लिए ऐसा मॉडल रखा गया है, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहेगी। उस वक्त बच्चे अपना काम कर सकते हैं, जो भी उनको खेलना है ये करना है, क्योंकि बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उनकी मेंटल एबिलिटी के लिए खेलना भी जरूरी है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को खेलने भी देना है, बच्चों का बचपना जिंदा रखना है। समझ आई बात? इंशाल्लाह अमल करेंगे। और फिर ये जो 2 महीने का जब छुट्टी रहती है तभी कोर्सेज निकलेंगे, जैसे 3 या समर कैंप निकलेगा। मकतब छुट्टी है लेकिन समर कैंप चालू है तो समर कैंप को एडमिशन करवाइए। या फिर आपके बच्चे फिजिकली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ज्वाइन कराइए, स्विमिंग क्लास लगाइए, उनको ताइक्वांडो लगाइए, या फिर कराटा सिखाइए। ये भी जरूरी है, जरूरी है ना, हर चीज जरूरी है। तो 2 महीने की छुट्टी आप लोग आपके बच्चों की बेहतरी के लिए दी जा रही है, ताकि आपका बच्चा जिसमें माहिर है वो कोर्स आप लोग कराएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू है, मकतब के फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू है। सेकेंड ईयर में तो बच्चे 19 बच्चे चले गए, अब वो बच्चे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन शुरू है 15 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद हम बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे 10 ही बच्चे आए काफी है, 5 ही बच्चे आए काफी है, 2 ही बच्चे आए काफी है, लेकिन हम उनको बेहतर से बेहतर तालीम देने का ख्वाब रखते हैं। इसीलिए सिस्टमेटिकली रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। हमारे पास 2 बच्चे आए तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर से बेहतर तालीम देना हमारी जिम्मेदारी। तो इसीलिए एडमिशन 15 तारीख तक शुरू है, अगर आप चाहें तो उसमें एडमिशन करवा सकते हैं। उसकी फीस जो है बहुत कम है। स्कूल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो मालूम होगा कि बहुत ज्यादा फी है। आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, मालूम नहीं होगा 30,000 15,000 से नीचे तो नहीं रहती। तो लेकिन हमारे अकेडमी में 100 रुपया है महीने को। इसमें देने में कमी कोताही ना करें, क्योंकि अकेडमी को रन करने के लिए हमें फीस लेना जरूरी है। क्योंकि मैं अपने शौहर पे पूरे पैसे तुम्हें इसको रन करने के लिए ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक सेपरेट रूम रखा गया है, एक सेपरेट उनके लिए घर रखा गया है, मकतब के बच्चों के लिए सेपरेट क्लासेस हैं उनके। तो उस घर का भाड़ा 3,500 रुपये था। कितना था? 3,500 रुपये था। मेरे सास ससुर को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, जिन्होंने एक बात पर वो घर जो है पढ़ाने के लिए दे दिया। तो आज जो है वहां पर बच्चों की तरबियत की जाती है और लाइट बिल का खर्चा होता है, ये निकल रहा है। तो अकेडमी के कुछ इखराजात हैं, रजिस्टर करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च हुआ है हमारा गवर्नमेंट में रजिस्टर करने के लिए। उसके अलावा जलसे जो करते हैं उसमें भी आप लोगों को आप लोग शादी ब्याह वगैरह करती ही होंगे, कितना खर्च आता है आप लोगों को मालूम ही है, तो उतना हमारा भी आता है। फिलहाल तो हम अपने हाथों से डाल रहे थे, अल्लाह के फजल करम से आज हमें लोगों ने दिया, हमने तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। एक वक्त था मेरे बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़ते थे। आमीन। और भी इनका अल्लाह हौसला अफजाई नसीब करना, सारे बच्चों को जम जोड़ कर मेहनत करने की। गर्मी इतनी ज्यादा होती थी हमको, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ेंगे, हमें पूरा मुकम्मल पढ़ाइए, हमें करेक्ट दो। समर कैंप वाले तो माशाल्लाह एकदम गर्मी का माहौल था, एक रूम में पढ़ा एक रूम में नहीं है, लेकिन उसी में बैठेंगे, उसी में मतलब लग लग के बैठेंगे, इतना लग लग के बैठेंगे कि पढ़ने का इतना जज्बा, इतना शौक। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, या अल्लाह इनके जज्बे को सही सलामत रखना। और मेरे अजीज तीन और बहनों, उसी तरह ऑनलाइन मकतब भी है। ऑनलाइन मकतब औरतों के लिए खास है। अगर कोई औरत ऑनलाइन मकतब करना चाहती है तो वो जरूर इसमें ज्वाइन करे। इसकी फीस भी मिनिमम है। घर बैठे हर औरत बाहर जाके सीख नहीं सकती। सीख सकती है क्या? नहीं सीख सकती, क्योंकि बच्चों के मसाइल होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए हमने ऑनलाइन मकतब शुरू किया है, वहां पर भी तजवीज प्रॉपर के साथ। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, कुरान शरीफ पढ़ने कुछ भी नहीं आता, तभी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा कोर्स? ऑनलाइन, बोलिए। ऑनलाइन मकतब, नाम याद रखिए, ऑनलाइन मकतब। ऑनलाइन मकतब में हर कोई ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको अलीफा भी नहीं आता वो भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाइए। इसकी फीस मिनिमम रखी गई है। उसके बाद मोमिना कोर्स है, इसमें से कुछ बच्चियां 8th 9th 10th वाले नहीं, 10th वाले ना करें। पीयूसी में अगर साइंस लिया है तो वो भी ना करें। पीयूसी में अगर आर्ट्स या फिर कॉमर्स लिए हैं या फिर कोई और डिग्री कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन वाले कंपल्सरी इसमें कर सकते हैं। मोमिना कोर्स, कौन सा कोर्स?
मोमिना कोर्स। और फिर अगर हाउस वाइफ हैं आप तब भी ये कोर्स कर सकते हैं, मोमिना कोर्स। और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको पढ़ाने के लिए सब लोग ध्यान से सुनिए, इसको सिर्फ मैं अकेली नहीं पढ़ा रही, इसके पढ़ाने के लिए माशाल्लाह से हमें टीचर्स हायर किए थे, जिसमें से एक टीचर सऊदी अरबिया के मदरसे से यानी मक्का मुकर्रमा जहाँ है वहां से हाफिजा है। क्या है? हाफिजा है। तो वो ऑलरेडी वो मौलिमा हमें मिली है जो आप लोगों को पढ़ाएगी इंशाल्लाह। तो जिसकी इंग्लिश में अच्छी है, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, तो वहाँ वो बच्ची आपको पढ़ाएगी। और एक मौलिमा है जो कि मुफ्तिया है, आंध्र प्रदेश से है, वो आप लोगों को मोमिना कोर्स कराएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, मोमिना कोर्स में एक कंडीशन ये है कि लैंग्वेज एक आना जरूरी है। पढ़ने लिखने के लिए कोई भी हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, क्या भी आने, बट एक लैंग्वेज आना। कौन सा कोर्स करने? मोमिना कोर्स। लेकिन ऑनलाइन मकतब के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप अलिफ बा भी नहीं जानते तब भी उसमें कर सकते। कौन सा कोर्स हो? ऑनलाइन मकतब। लेकिन मोमिना कोर्स करने के लिए एक लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि वो एडवांस लेवल का कोर्स है। उसमें बाकायदा सिलेबस है, बुक्स है, एक तरह का 1 साल का कोर्स है। कौन सा? मोमिना कोर्स 1 साल का कोर्स है, सर्टिफिकेट के साथ। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जुलाई से ट्यूशन शुरू होंगे। कब से? जुलाई से। अगर आप अपने बच्चों को मकतब भेजते हैं तो एक ही जगह पर आपको ट्यूशन भी मिलेगा, बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने सोचा कि ट्यूशन भी खोल लेते हैं। इसीलिए एक साथ जब बच्चे 5 बजे आएंगे तो 7:30 बजे तक ट्यूशन मकतब से आकर घर चले जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ट्यूशन में जो है ज्यादातर होमवर्क और उनकी जो क्वेश्चन आंसर, आजकल मार्क्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो इंशाल्लाह मार्क्स लाने पर भी फोकस करेंगे और उनकी काबिलियत बढ़ाने पर भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है नाज़िलतुल कुरान, इसको लोग जिद भी ले रहे थे क्योंकि ये मुफ्त का कोर्स था, फ्री का कोर्स था, डेली 40 मिनट की क्लास रहती थी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी अगर तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद समर कैंप इंशाल्लाह हर साल रहेगा अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, आप लोग अगर समर कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल और मई के महीने में रहेगा तो उस वक्त आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अकेडमी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी रूल्स बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। क्या है कि मकतब से घर आना है और घर से मकतब चले जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। फीस प्रॉपर तरीके से देना होगा, बावजूद बादब और यूनिफॉर्म के साथ करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारी चीजें रूल्स में रखी गई है। और मकतब का नाम लेकर कहीं और जाना मना है, बिल्कुल भी। घर से मकतब आना है और मकतब छूटते ही अपने घर चले जाना है। फिर फ्रेंचाइजी के रिलेटेड एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई भी ऑलरेडी मकतब चला रहे हैं, यानी औरतों को पढ़ाते हैं या फिर बच्चियों को पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉपर उनके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, तो वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे अंडर सुपरविजन में और गाइडलाइंस में वो अपनी मकतब को चला सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे और फिर जो है वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फिर जी, तो इतना बताना था। अगर बताने में कुछ भी गलती हुई हो तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग मुझे जज़ाकल्लाहु खैर।